आज का विषय हमारा भूगोल है और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लघु लघु हिमालय या हिमाचल प्रदेश के नाम। ठीक है, बृहद हिमालय हमने देख लिया था नेक्स्ट वीडियो में। आज का शुरू करते हैं टॉपिक। इसका जो विस्तार है मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 से 45 मीटर के बीच है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो निम्नवत हैं से पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर, नांगटिब्बा, महाभारत श्रेणी। इस प्रकार हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती हैं इनको देखते हैं। पीर पंजाल है। इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदियों के बीच कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल और पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। धौलाधर श्रेणी है जो अलकनंदा बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को पार करती है। वहाँ मूल श्रेणी के दक्षिण में धौलाधर नामक श्रेणी पश्चिम की ओर फट जाती है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहुत दूर पीर पंजाल श्रेणी की दक्षिण हिस्से में उसके समानांतर फैली है। नंबर 3 नांगटिब्बा श्रेणी जो है काली गंडक धौलागिरी चोटी यानी नेपाल के समीप बृहद हिमालय को काटती हुई वहां नागटिब्बा श्रेणी पश्चिम की ओर निकल जाती है। नंबर 4 महाभारत श्रेणी है। इसका विस्तार जो कहाँ है? नेपाल में है। लघु हिमालय बृहद हिमालय के मध्य दो खुली घाटियों का विकास हुआ है। इनको देखेंगे कौन कौन सी है। कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। जो लघु हिमालय के बृहद हिमालय के जो मध्य की जो घाटियों का जो विकास हुआ है, दो हैं, कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। इनको देखेंगे। जो है बृहद, क्या है? बृहद हिमालय। यहाँ से क्या है? बृहद हिमालय है और यहाँ है लघु हिमालय। ठीक, ये कश्मीर की घाटी, इधर काठमांडू की घाटी है, ये पीर पंजाल श्रेणी, ये लघु हिमालय है। ठीक, समझ आ रहा है? तो कहाँ पे महान जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो जो घाटी हैं उनका क्या नाम है? कश्मीर और काठमांडू घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियों की रचना झीलों के निक्षेपण से हुई है। कश्मीर में पाई जाने वाली डल झील, बुलर झील इसके प्रमाण हैं। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के जो मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग यानी यथा सोनमर्ग, गुलमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। गुलमर्ग शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला है, मसूरी है, चक्राता है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है आदि लघु हिमालय के निचले भाग में अर्थात लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित हैं। ठीक है, इसको मैप में हम देखेंगे। अब हम शिवालिक हिमालय की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक जो श्रेणी है लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन, क्या है? पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में क्रमशः संकरा होता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर के बीच बीच में है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून जैसे कोटली दून, जम्मू में जो है पाटली दून,
जो देहरादून उत्तराखंड में है। पूरब पूरब में द्वार, जैसे हरिद्वार है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में है। इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की श्रेणियां हैं जो हैं, इनको देखेंगे। क्या है? ट्रांस हिमालय और या तिब्बत हिमालय श्रेणी। यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्या है? जो हिमालय है उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां जो शामिल हैं? काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी श्रेणियां शामिल हैं। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में क्या है? स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है। क्या है? जो काराकोरम श्रेणी है इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। यह सिंधु और यारकंद नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। काराकोरम के दक्षिण में सिंधु उसकी सहायक नदियां बहती हैं तथा इस उत्तर में यारकंद नदी चलती है। क्या है? यारकंद नदी बहती है। यारकंद नदी तारिम नदी के उद्गम सहितानी हेड स्ट्रीम है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी अवस्थित है। क्या है? काराकोरम दक्षिण, काराकोरम जो श्रेणी है इसके दक्षिण में क्या स्थित है? लद्दाख स्थित है। इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। लद्दाख श्रेणी को भुंजी, क्या है? बुंची नामक स्थान पर काट कर भारत की सबसे गहरी गाड़ यानी 5200 मीटर, 5200 मीटर क्या करती है? गहरी है, जिसका निर्माण करती है। ठीक है, ये इसको मैप है, इसको मैप में थोड़ा स्पष्ट तरीके से देखते हैं। ये तेनशान जो पर्वत है, इधर क्या है? तेनशान पर्वत है। से ये पामीर, क्या है? पामीर की गांठ है यहाँ पे। ये हिंदू कुश है। ये यहाँ से क्या है? कश्मीर की घाटी। क्या है? कश्मीर की घाटी है। और जो यह कुनलून, क्या है? कुनलून तकला मकान जो मरुभूमि जो यहाँ है, कहाँ है? चीन में है। जो ये काराकोरम, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इधर कैलाश है, बृहद हिमालय श्रेणी है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। ये सिंधु नदी यहाँ से यहाँ तक निकली हुई है। इसको तो हम फिर से इसको दिखाते हैं। सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक निकली है? यहाँ से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होकर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो नदी है तारिम नदी है, जो यारकन नदी, आकसू नदी यहाँ पे है जो मिल जाती है, इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रांस हिमालय जो पार्मेंट की गांठ है उससे निकलने वाली प्रमुख श्रेणियां जो हैं वहां से गहरी निर्माण करती हैं। लद्दाख श्रेणी पूर्व भारत चीन सीमा के पास के पास से जो कैलाश श्रेणी का प्रारंभ होता है, जो मुख्यतः तिब्बत और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में फैला है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्मावल धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो है, यह भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। कि कैलाश पर्वत है भगवान शिव का क्या है? निवास स्थान कहते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी इसे माउंट सुमेरु कहते हैं। इसे ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। कॉस्मिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं।
हम देख सकते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्र में स्थित पामीर की गांठ से विभिन्न दिशाओं में पर्वत श्रेणियां विकास किस प्रकार हुआ। यहाँ उपयुक्त वर्णित पर्वत श्रेणियों के अलावा कुनलून, तिएन शान, हिंदुकुश श्रेणियां अवस्थित हैं का भी अवलोकन किया जा सकता है। चलो देखते हैं इनको हम मैप में। ये है जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये तेन शान जो पर्वत है, यहाँ क्या है, तेन शान पर्वत है। ये आक्स्यू नदी क्या है, आक्स्यू नदी है। ये तायु नदी है, क्या है, यहाँ से निकलती है यारकन नदी, फिर तायु नदी बन जाती है। पहले यारकन नदी है, फिर ये आक्स्यू नदी जब इसमें मिल जाती है तो इसको क्या नाम हो जाता है, तायु नदी। तो तकला मकान मरुभूमि जो यहाँ पे क्या है, तकला मकान मरुभूमि। ये इधर क्या है, जो श्रेणी इसका नाम क्या है, कुनलून श्रेणी है, क्या है, कुनलून श्रेणी। इधर हिंदुकुश है, पामीर की गांठ है, फिर इधर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, महान हिमालय है। ये सिंधु नदी यहाँ तक हिमाचल प्रदेश होकर जम्मू कश्मीर से निकलकर ये पंजाब पंजाब और पाकिस्तान में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य केंद्रीय क्षेप मेन सेंट्रल ट्रस्ट एमसीटी। मुख्य केंद्रीय क्षेप लघु हिमालय महान हिमालय के बीच विभाजक है, क्या है, विभाजक है। आगे बढ़ते हैं इसको। यह बस्ता 2200 किलोमीटर लंबा है। भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश ट्रस्ट फाल्ट जो महान हिमालय लघु हिमालय की भूगर्भिक संरचना को एक दूसरे से अलग करता है। उत्क्रम भ्रंश जैसे भ्रंश को कहते हैं जहाँ भ्रंश रेखा के सहारे ऊपर नीचे खिसकता भूखंड एक दूसरे की ओर सरकता है तथा एक दूसरे पर चढ़ जाता है। इसे व्युत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फॉल्ट या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। बृहद सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जीबीएफ। अरावली पर्वत यहाँ पर अपने पूर्वी सीमांत प्रदेश में विंध्यन पर्वत से निकल मिलता है। वहाँ दोनों पर्वतों के मध्य एक भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश का निर्माण हुआ। यह भ्रंश बृहद सीमांत जीबीएफ के नाम से जाना जाता है। मुख्य सीमांत क्षेत्र मेन बाउंड्री ट्रस्ट लघु हिमालय श्रेणी शिवालिक श्रेणी के मध्य एक बृहद भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश का निर्माण हुआ। यह मुख्य सीमांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनको पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। इन पहाड़ियों के नाम राज्यवार निम्न रूप से देख सकते हैं। जो उधर के जो राज्य हैं उधर कौन कौन सी पहाड़ी है, पूर्वांचल प्रदेश की जो पहाड़ी हैं उनके नाम देखेंगे और किस राज्य में स्थित हैं। शुरू करते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश है, डाफ डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है, मेघालय में गारो पहाड़ी है, खासी जैंतिया पहाड़ी है, असम में मिकिर पहाड़ी, एक बरेल पहाड़ी जो है वो भी एक असम में ही है समझो। तो आगे पढ़ेंगे। बरेल पहाड़ी जो असम नागालैंड और मणिपुर राज्यों में फैला है। 3 राज्यों को जो पहाड़ी है फैले है। इसकी जो उत्तरी ढाल से गिरने वाला जल ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। दक्षिणी ढाल से गिरने वाला जल बराक नदी में मिल जाता है। चित्र संख्या 2.11 में इसको देखेंगे।
पटकाई बुम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। इसको चित्र में देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये यहाँ पे क्या है, माजुली द्वीप है। ये माजुली द्वीप कहाँ है, असम में ही है। ठीक है। ये बरेल की जो बरेल श्रेणी है, बराक नदी जो यहाँ से यहाँ तक निकली है, मिलती है, बराक नदी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ी है। ठीक है। ये देखो, ये क्या है, गारो है, पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, जैंतिया है। ये कहाँ है, किस राज्य में है, मेघालय में है। बरेल, मणिपुर और असम, नागालैंड में मिली हुई है जो पहाड़ी है। त्रिपुरा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी जो मिजोरम में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, नागा पहाड़ी नागपुर, पटकाई बुम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये माजुली द्वीप है। सुबनवरी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है। ये दिहांग नदी है, ये दिबांग नदी है, सहायक दिबांग जो ब्रह्मपुत्र नदी की दिबांग नदी सहायक नदी है। अबोर ये पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी, ये पहाड़ी अबोर, मिसमी, ये पहाड़ी सभी पहाड़ियों के नाम है। और संकोच नदी है, ये तीसरा नदी सिक्किम राज्य से होकर निकलती है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी है, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये बांग्लादेश से निकलते हुए जाती है, मेघना नदी बन जाती है बांग्लादेश में। जब दोनों मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम देखेंगे। ये सांगपो नदी है जो चीन में, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं चीन में, सांगपो नदी। और ये सांगपो नदी अरुणाचल में प्रवेश करते हुए क्या है, प्रवेश करते हुए जिसका एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा है, वहां से प्रवेश करती है। तो वहां से अरुणाचल प्रदेश असम राज्य होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक। यहाँ पे क्या है, डफला जब पहाड़ी है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकई बुम पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, बरेल पहाड़ी, ये सभी क्या हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी हैं। ठीक है। मानस नदी है, संकोच नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो अभी सिक्किम राज्य से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये पद्मा यहाँ पे है, गंगा नदी बांग्लादेश में इसको पद्मा बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो इतनी थी, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे का टॉपिक नेक्स्ट डे होगा। तो क्लास कैसी लगी है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू।